हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस और इसमें क्या आपका जो है टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं एग्जामिनेशन में। ये किस एग्जामिनेशन की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है एलआईसी में, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन की। तो एलआईसी में अभी हाल ही में एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो आज हम बात करेंगे एलआईसी के इस असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम के लिए क्या आपका सिलेबस होने वाला है, कैसे एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, पूरी प्रोसेस क्या रहेगी इस एग्ज़ामिनेशन की, और आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, कैसे इसमें आपको तैयारी करके जाना है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रोज़ाना अगर आप पाना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम सॉरी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो हम अपडेट्स लेके आते हैं जिसमें आपको जानकारी दी जाती है गवर्नमेंट जॉब्स की, सिलेबस की, एग्जामिनेशन पैटर्न की, एडमिट कार्ड, कट ऑफ, वो सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लें। वो इसलिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन और अच्छा हो सके और हमारी अपडेट्स आप तक और तेज़ी से पहुंच सकें। और साथ ही साथ उन दो प्लेटफॉर्म्स पे यानी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो होते हैं वो भी शेयर करते हैं, कट ऑफ के पीडीएफ अपडेट्स शेयर करते हैं, और जो भी सिलेबस और ये सारी चीज़ें होती हैं इनके स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं। तो ज़्यादा अच्छे से आप तक इन्फॉर्मेशन और पहुंच सके तो उन दो प्लेटफॉर्म को भी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस की। और इस सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस का जो पीडीएफ और स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके अपने फर्दर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं, वीडियो में ही आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट, इसका जो डॉक्यूमेंट फॉर्म है वो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में भी आपका वो काम आ सके। तो यहाँ बात करते हैं इसमें क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले इसमें बता दूँ, 3 टायर प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें आपका पहले तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा, और फिर होगा आपका इंटरव्यू एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। यहाँ पे बताया गया है जो आपके प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स आएंगे उनको ऐड नहीं किया जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसका एग्ज़ाम जो होगा प्रीलिम में, ये सिर्फ आपका कंडक्ट किया जाएगा आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। लेकिन जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जब फाइनल सिलेक्शन होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे पहले तो आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। प्रीलिम एग्जामिनेशन के बारे में एक और बात करें तो इसमें आपको जितने भी सेक्शन होंगे उनमें अलग अलग से आपको पास होना होगा, और जो टोटल मार्क्स बनेंगे उसमें भी आपको पास होना होगा। कट ऑफ जो भी होगी वो आपको क्लियर करनी होगी। उसके बाद आप जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में भी आपके जितने सेक्शंस रहेंगे हर एक सेक्शन में आपको पास होना है, और टोटल जो मार्क्स होंगे उसमें भी आपको पास होना होगा, और जो उसके बाद कट ऑफ जारी की जाएगी उसको भी आपको क्लियर करना होगा। देन जो इंटरव्यू रहेगा उसमें भी आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे होते हैं उसको क्लियर करना होगा, तभी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो मेंस एग्जामिनेशन में ही कंडक्ट होगा, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके मार्क्स जो हैं आपकी रैंकिंग बनाते समय काउंट नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाता है वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे बुलाया जाता है। अब बात करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो इसमें आपके 3 सेक्शंस रहते हैं। पहला है रीजनिंग एबिलिटी, इसके होंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए, और 20 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाएगा। जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो भी आपको क्लियर करनी होती है, जो बाद में जारी की जाती है जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे मैंने रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज तीनों की बुक्स रिकमेंड की हुई हैं। आप इसका जो वीडियो है अभी देख रहे हैं उसके ऊपर लिंक शो हो रहा होगा बॉटम हैंड साइड लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। वहाँ पे जाके आप इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इनको परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी इस एग्जामिनेशन को पास करने में। तो दूसरा आपका सेक्शन रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए 20 मिनट का समय।
तीसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपकी स्पेशल एम्फेसिस रहेगा ग्रामर के ऊपर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। इसके होंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, 20 मिनट का समय। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और आपका जो टोटल मार्किंग रहेगी वो रहेगी 70 नंबर की। क्योंकि इसमें जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला पोर्शन जो रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स आपके जो इसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी उसमें ऐड नहीं किए जाते हैं, इसमें सिर्फ आपको पास करना है। इन दोनों के मार्क्स ही आपके काउंट किए जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो ये रहा आपका पहला सेक्शन। इसके बाद आते हैं इसमें दूसरे सेक्शन में। आपका पहले सेक्शन में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि पहला जो फेज़ है आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन का उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं दूसरे इसमें जो ही की है आपका मेंस एग्जामिनेशन, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। मेंस एग्जामिनेशन में आपके होंगे 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और 150 नंबर का पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो 150 नंबर एक और 150 नंबर दो। तो पहला जो 150 नंबर का पेपर रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दूसरे में होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें आपका 150 नंबर का रहेगा। दोनों ही ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मेंस में ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। एक ही सिटिंग में आपको ये पेपर जो है देना होगा और टोटल ड्यूरेशन रहेगी इस पूरे एग्जामिनेशन की 2 घंटे 30 मिनट की। हर एक सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रहेगा उसकी अपनी सेपरेट टाइमिंग रहेगी, अलग अलग टाइमिंग दी जाएगी। और जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके इमीडिएट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। यहाँ पर आपको हर एक सेक्शन में अलग अलग से पास होना होगा और आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसको आपको कंप्यूटर पे टाइप करके अपना आंसर जो है वो आंसर करना होगा। और इसमें भी आपको हर एक सेक्शन में सेपरेटली पास होना होगा। ऑनलाइन ये जो मेंस एग्जामिनेशन होगा इसमें मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है। तो टोटल मार्क्स जो होंगे आपके पूरे एग्जामिनेशन के, उसमें भी जो आपका मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया मैं आगे बताने वाला हूँ वो भी आपको क्लियर करना होगा। देन इसके बाद अब यहाँ देख रहे हैं आप इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। सबसे पहले बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की। इसमें आपके 3 सेक्शंस रहेंगे। पहला है रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे बेसिकली रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के बारे में। तीसरा सेक्शन रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज। रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के लिए। इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है, एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी के लिए 13 मार्क्स और बाकियों के लिए 15 मार्क्स। इसके लिए समय दिया जाएगा 20 मिनट का। दूसरा जो पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, इसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। मार्क्स आपको लाने होंगे मिनिमम 9 नंबर एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी के लिए और बाकियों के लिए 10 नंबर। और इस सेक्शन के लिए सभी को 10 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज। अब प्रोफेशनल नॉलेज क्या है? जो आपने अपनी पढ़ाई की है, अपनी जो ग्रेजुएशन की है, उसमें जो आपका सिलेबस है वहाँ से आपके क्वेश्चंस आपकी नॉलेज, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस मैं अभी आपको बताऊंगा, साथ साथ बता देते हैं उसका सिलेबस भी आपको। तो इसमें जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसमें आपका सिलेबस रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज। ये जो तीसरा सेक्शन है इसके लिए आपका यहाँ सिलेबस रहेगा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी टॉपिक रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सर्वेइंग। साथ ही साथ बता दूं ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। इसके बाद इंट्रोडक्शन सी पी डब्ल्यू डी, एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, नॉलेज ऑफ एनबीसी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूसेज। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें, सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्टेशन, डीजी सेट्स यूपीएस, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फायर अलार्म एंड फायर फाइटिंग सिस्टम, अर्थिंग, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूसेज। तो ये आपके सिलेबस में टॉपिक्स रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन के लिए। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका इसमें साथ ही साथ बता दूं इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के, जिसके होंगे 100 मार्क्स।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं इसमें रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45 और अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 50 मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है। और इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो टोटल कुल मिला के इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 150 नंबर का ये पेपर होगा। उसके इमीडिएट बाद दूसरा आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शुरू होगा, उसमें रहेंगे आपके 2 सेक्शन। पहला सेक्शन इसमें भी आपका प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा, जिसमें प्रोफेशनल जो मैंने सिलेबस बताया उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर के होंगे, जो आपको टाइप करके वहाँ पे आंसर लिखने होंगे। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें टोटल, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। 50 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। टोटल मार्क्स का यानी कि 50 नंबर का 45% मार्क्स आपको लेके आना है क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया में। और जो यूआर और ओबीसी से आते हैं उनको 50% ऑफ टोटल मार्क्स लेके आने होंगे, यानी कि 25 मार्क्स आपको लेके आने हैं अगर आप यूआर ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और 60 मिनट का सभी कैंडिडेट को समय इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन है इस डिस्क्रिप्टिव पेपर का, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे 25 नंबर के। 9 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है SC ST PWBD के लिए, और अदर के लिए 10 मार्क्स का। और इसके लिए 30 मिनट का समय जो है आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो इसमें आपका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है मेंस एग्जामिनेशन का। अब साथ ही साथ ये जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन है, ये वाला इस डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है आपका। इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसके मार्क्स आपके रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करनी है, और देन आपको जो है इसके मार्क्स आगे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स जो हैं आपके कंसीडर किए जाएंगे। देन अब इसके बाद आते हैं आपके इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू जो है आपका, इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, कितने मार्क्स आपके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है, तो यू आर EWS OBC के लिए 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है। SC ST PWBD के लिए 27 मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी है। अब इसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, उसमें मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। तो ये था इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न और मार्किंग स्कीम। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।